हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन के और एक न्यू एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर इरफान ने एल्डर बू को बोला था, मैं अगली बार जब भी यहाँ पर आऊंगा तब पोंगो को अपने साथ लाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद एल्डर बू बोलता है, मैंने सुना है कि इरफान तुम्हें मैजिकल फूड मिल गया है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसकी वजह से तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ये सारा यहाँ पर चिल्लाने लगती है ताकि इरफान जल्दी से यहाँ पर जाए। इस चीज को देखकर इरफान एल्डर बू को बोलता है, आज तक आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया है इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस चीज को देखने के बाद एल्डर बू बोलता है, एशियंट होली बॉडी को कल्टीवेट किया जा सकता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और इरफान, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अब इस सेक्ट का लीडर मैं नहीं हूँ, बल्कि एल्डर हान इस सेक्ट को कंट्रोल करता है। और मैंने जो तुम्हें इस चीज के बारे में बताया है, तुम इस चीज के बारे में किसी दूसरे को मत बताना, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है, एल्डर हान, लेकिन एल्डर वो इरफान को शांत कर देता है और वो बोलता है, हम लोग एल्डर हान से बाद में निपटेंगे, अभी के लिए तुम्हारा कल्टीवेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इरफान, जब तुम दोबारा लिंक्सी सेक्ट में आओगे तब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है, मेरे पुराने घर में बहुत ही ज्यादा रेयर रेयर ट्रेजर रखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो उन सबको ले सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद एल्डर बू भी हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट टोटल हम लोगों को इरफान के हाउस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर में एल्डर बू होता है और वो इरफान को बोल रहा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों की गैर मौजूदगी में यहाँ से उन ट्रेजर को कोई ले गया है? क्योंकि इरफान, जब से तुम और पोंगो यहाँ से गए थे तब से इस कमरे में दोबारा कोई दाखिल नहीं हुआ है। मुझे लगता है कोई बाहरी व्यक्ति ही आकर तुम्हारे सभी ट्रेजर को चुरा कर यहाँ से चला गया है। लेकिन इन सब बातों को अभी साइड में रखो, तुम्हें यहाँ पर सख्त आराम की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ पर आराम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और एल्डर बू यह बोलने के बाद यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान अपने घर के अंदर में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने बहुत ही ज्यादा दूर दूर की चीजों को भी देख पा रहा होता है। और वो बोलता है, मेरे कल्टीवेशन करने की वजह से मेरी पावर तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ में मेरा ये टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रहा है और इसका रेंज भी धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ लोगों के ऊपर पड़ जाती है और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, लेकिन वो थोड़ा सा खुश भी होता है। लेकिन तभी ये सीन कट होता है। हम लोगों को इन लोगों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर ये लड़की होती है और उसके कुछ साथी लोग होते हैं, जो कि इरफान को मारने के लिए उसके पास जा रहे होते हैं। लेकिन तभी इरफान इन लोगों के पीछे आ जाता है और वो इन लोगों को बोलता है, क्या तुम लोग मुझे ढूंढने के लिए जा रहे हो? लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की पीछे मुड़ती है और वो इरफान को बोलती है, मैं पिछले 2 वर्षों से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर में इतना ज्यादा हिम्मत होगा कि तुम दोबारा वापस लौटकर यहाँ पर आओगे। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मेरी याद क्यों आ रही थी? क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बोलती है, तुम यहाँ पर अपने बकवास बातों को बंद करो और हान फियू कहाँ है, तुम इसके बारे में मुझे चुपचाप बता दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है, हान फियू के बारे में मुझे कैसे पता होगा? इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बोलती है, वो तो तुम्हें ही ढूंढने के लिए गया था और वो दोबारा अब तक लौट कर वापस नहीं आया है। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है, मुझे ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं किन किन को याद रखूंगा? इस बात को सुनने के बाद इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुमने यहाँ पर हान फियू को मार डाला है और तुम अब यहाँ पर हम लोगों के सामने भोले बनने की नाटक कर रहे हो, मैं इसके लिए आज तुम्हें मार डालूंगी। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है, तुम लोग बेशक मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम लोगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। इस बात को सुनने के बाद एक आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, सिस्टर आप यहाँ पर क्या इस आदमी के साथ में जमान लगा रही है, सीधे उसे मार डालो। इस बात को यहाँ पर इरफान भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि यहाँ पर मुझे मार सकता है, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों की इस ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा कि यहाँ पर कोई मरेगा। इस बात को सुनने के बाद इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इरफान बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डॉज कर लेता है। इस चीज को देखकर इस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मल्टीपल शॉट से इरफान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इरफान इस अटैक को भी डॉज कर लेता है और अपने किक से इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह आदमी दूर जाकर इस लड़की के सामने गिरता है। इस चीज को देखकर ये लड़की अपने दूसरे साथी को आदेश देती है कि तुम यहाँ पर इरफान को मार डालो। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी भी अपने मल्टीपल शॉट को एक्टिवेट कर लेता है और एक एक कर इरफान के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इरफान इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। इस चीज को देखकर इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने यहाँ पर मल्टीपल शॉट को अपेयर कर लेती है। इस चीज को देखने के बाद इरफान बोलता है, मुझे इन लोगों से फाइट करने के लिए अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये लड़की अपने मल्टीपल शॉट से इरफान के ऊपर धीरे धीरे कर हमला करने लगती है, लेकिन इरफान बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डॉज कर लेता है और इसके
एक साथी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मारता है। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इरफान के ऊपर लगातार हमला करने लगती है और इस चीज में यहाँ पर उसका एक साथी भी साथ दे रहा होता है, जिसकी वजह से एक शॉट इरफान के बहुत ही ज्यादा नजदीक से होकर गुजरती है और इरफान की जान यहाँ पर बाल बाल जाने से बचती है। इस चीज की वजह से इरफान को भी गुस्सा आ जाता है और वो इस आदमी को भी यहाँ पर धूल चटा देता है। लेकिन तभी ये लड़की इस चीज का फायदा उठाकर इरफान के पीछे से अपने शॉट से हमला कर देती है, लेकिन इरफान टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन ये लड़की कंटिन्यू इरफान के ऊपर हमला किए जा रही होती है और इरफान यहाँ पर इस लड़की के सभी अटैक को डॉज कर लेता है और इस लड़की को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है और वो बोलता है तुम्हारी स्किल सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम अपनी इस स्किल के साथ में मुझे हरा नहीं सकती हो। और वो ये बोलकर इस लड़की के ऊपर अपने पंच से हमला कर देता है, लेकिन ये लड़की भी टाइम रहते ही एक शील्ड बनाकर इरफान के इस अटैक को डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पीछे चले जाते हैं। लेकिन इस चीज की वजह से ये लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाती है और इस चीज का फायदा उठाकर इरफान बहुत ही स्पीड के साथ में इस लड़की के सामने आ जाता है और इसके अटैक को डॉज करते हुए इसी के स्वॉर्ड को तोड़कर इसके गर्दन के ऊपर रख देता है। इस चीज को देखकर ये लड़की इरफान को बोलती है तुम प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है जब हम लोग यहाँ पर नहीं थे तब तुम हम लोगों के कमरे में आई थी और हम लोगों के सामान को चुरा कर यहाँ से चली गई थी, और जब मैं और पोंगो इस सेक्ट में रहते थे तब एक तुम ही थी जो हम लोगों को परेशान किया करती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ूं, एक वजह तो तुम यहाँ पर मुझे बता दो। और इरफान ये बोलकर इस लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये लड़की बोलती है इस चीज में मेरा हाथ नहीं था बल्कि इसके पीछे एल्डर हान का हाथ था। इस बात को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर बस इस लड़की को बेहोश कर देता है और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान इस सारस के ऊपर में बैठकर फ्लाई करके कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक बैल की आवाज सुनाई देती है जिसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को देखकर इरफान उस तरफ देखता है जहाँ पर कोई आदमी कल्टीवेशन कर रहा होता है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से इरफान को फ्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए वह उस तरफ देखता है और इरफान इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि इस बैल से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक एल्डर के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है ये तो एल्डर हान है और यम फैमिली में दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल तो एल्डर हान है। और इरफान यह बोलने के बाद यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को एल्डर हान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और इससे इरफान यहाँ पर आया था, इस चीज के बारे में पता था, लेकिन वह एक हल्की सी मुस्कान देता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने इसके नेक्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।